हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का ये पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर देता है। वो ईबो से पूछता है आखिर वो क्यों, उसे तो इस चीज़ का इलाज कराना चाहिए। तभी वो उससे कहता है कि उसे क्या लगता है, उसने किसी डॉक्टर को नहीं बताया। उसने बहुत सारे डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो जान उसकी तरफ देखता है और जान कहता है सर प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकता, आप मुझे जाने दीजिए। तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है जान, इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी दूंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा, और तुम अपने भाई को एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहती हो ना, इसका भी मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है। जहान ये सुनता है तो वो ईवो की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। जान कहता है सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ईवो कहता है तुम जानते हो ना, मैं बस तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं सब बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम हर रात बस मेरे साथ सो। जान को तो ये सुन के अच्छा नहीं लगता और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। ईबो कहता है बस मैं यही चाहता हूँ, तुम सुबह होते ही अपने घर जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान जान को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी ईबो कहता है बस इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी, बाकी तुम जो चाहो वो कर सकते हैं। जान को अब ईबो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो शौक होकर ईबो की बातें भी सुन रहा था। वो कहता है सर मैं ये नहीं कर सकता, आपको आपको कुछ और करना होगा सर, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तभी ईबो कहता है जान प्लीज़ तुम ये तो कर सकते हो ना। ईबो को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जान को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जान कहता है सर एक बात बताइए, जब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, मेरे आपके साथ सोने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी वो एक स्माइल करता है और जान से कहता है जान तुम्हें याद है, तुम एक दिन पार्टी में ड्रंक हो गए थे और एक पर्सन के ऊपर गिरे थे। तो ईबो कहता है हाँ, अभी आपने बताया ना कि वो आप थे। तो जहाँ ईबो कहता है हाँ, उस दिन मैं तुम्हें अपने रूम में लेके गया, मैंने तुम्हें अपनी बेड पे लेटा दिया, मैं भी तुम्हारे साथ उस बेड पे लेट गया था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ लेटते ही मुझे कब नींद आ गई, तुम्हें पता है। और मैं उस दिन इतना पीसफुली पता नहीं कितने सालों के बाद सोया था, तुम जानते हो। ईबो उसकी तरफ जान उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वो मन में सोचता है ये पर्सन कैसी बातें कर रहा है, मैं क्या करूं। तभी वो कहता है तुम्हें ये नहीं पता है, लेकिन मैं उस दिन इतना अच्छे से सोया सालों बाद सुकून से, पता है तुम्हें। उसके बाद मुझे लगा शायद मेरी मेरी ये प्रॉब्लम सही हो गई होगी, लेकिन उस रात के बाद मुझे फिर से नींद नहीं आई। तो मुझे समझ में आया कि वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि वो सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ। जान बने मन में कहता है सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा भी कहीं होता है क्या। तभी जान कहता है सर सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके साथ। ईबो कहता है क्यों क्यों नहीं कर सकती हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। तभी जान कहता है सर देखिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्लीज़ सर आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ईबो कहता है तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ। ईबो कहता है जान कहता है सर तो आप बताइए ऐसी भी कोई बीमारी होती है जिसमें हाँ, किसी को रात को नींद ना आए और आपको मेरे साथ नींद आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जान को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने ईबो के बारे में सुन रखा था कि ईबो को बहुत गुस्सा आता है। वो तो बेचारा डर के मारे ईबो से कुछ कह भी नहीं पा रहा था ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो कहता है सर सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तभी ईबो उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है क्यों नहीं कर पाओगे, मैंने कहा ना तुम्हें बस मेरे साथ नाइट में सोना है, मैं तुमसे कुछ करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ।
अब तो ये जान को डर लगने लगता है। डर। जान कहता है, सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो ईबो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, तुम भी तो समझो। जान को अब बहुत डर लगने लगता है। वो ईबो की आवाज़ सुन के चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। तभी वो कहता है, सर मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसे नाइट में घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ईबो कहता है, ठीक है, तो तुम अपने भाई को भी यहाँ लेके आ सकते हो। जान कहता है, क्या? जान बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो की तरफ दिखता है और बोलता है, क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप सोचिए, मैं अपने भाई से क्या कहूँगा कि मैं एक पर्सन के साथ सोने जा रहा हूँ और उसको मेरे साथ नींद आती है। सर ये कितना अजीब है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता और ना ही कर सकता हूँ। तभी ईबो कहता है, जान मेरी बात सुनो प्लीज़, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे। और मुझे पता है तुम एक अपने भाई के लिए एक बहुत बड़ी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, मैंने वो भी कर दिया है। जान कहता है, क्या? हाँ आपने, पर क्यों? तभी वो कहता है, क्योंकि बस तुम्हें मेरा काम करना होगा, उसके बदले तुम जो चाहो मैं वो करूँगा। बेचारा जान, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ईबो से कहता है, सर प्लीज़ मुझे 1 डे का टाइम दीजिए, मैं सोच के बताऊँगा। तभी ईबो कहता है, मैं तुम्हें टाइम देना नहीं चाहता हूँ, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को लो और इस पर साइन करो। अब तो जान को डर लगने लगता है। वो मन में सोचता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? तभी वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो की आंखें बिल्कुल डार्क हो गई थी। अब ईबो बहुत टाइम से जान को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर जान समझना ही नहीं चाहता था। इसलिए ईबो जान से कहता है, जान मैंने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। बेचारा जान, वो थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही देखता है। तभी वह ईबो से कहता है, सर मैं साइन कर दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे साथ सोने से आपको फिर से नींद आ जाएगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे जाने देंगे ना? ईबो जान की तरफ देखता है और एक स्मक करता है। वो जान से कहता है, हाँ अगर मुझे तुम्हारे साथ फिर से नींद नहीं आई तो मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगा। जान अपने मन में सोचता है, हे भगवान ऐसा ही हो, ये पर्सन मेरे साथ सोए और इसे नींद ना आए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? इसकी गलत फहमी है, मन में सोचता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर बेचारा डर के मारे साइन कर देता है। तभी ईबो पेपर्स ईबो को दे देता है। ईबो कहता है, तुमने इसमें जो शर्तें हैं वो पढ़ ली ना अच्छे से? जान ओके कहता है। बेचारे की आइस पूरी रेड थी, पर वो कर भी क्या सकता था, उसे पता था अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईबो किसी का सुनने वाला नहीं है। वो मन में सोचता है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा? वो बहुत टेंशन में था, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ईबो कहता है, जब भी जान कहता है, मैं वो अपने घर। तो ईबो कहता है, क्यों? तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ना, तुम्हें ये सब कुछ आज से ही फॉलो करना होगा। तो जान कहता है, क्या? पर सर। तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज से ही ये सब कुछ फॉलो करना होगा, तुम्हें आज रात से ही मेरे साथ सोना होगा। ईबो कहता है, पर सर मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे नहीं पता है, मुझे उससे इन्फॉर्म करना होगा। तभी वो कहता है, तुम उसे कॉल कर दो। जान तो अपना सिर पकड़ लेता है। वो कहता है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या करूँ? तभी बेचारा अपने ब्रदर को कॉल करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस पर्सन के चंगुल से निकलना इतना आसान तो नहीं है। तभी वो अपने ब्रदर को कॉल करता है और अपने ब्रदर से कहता है, चैंग। तभी चैंग उसका फ़ोन उठाता है और चैंग अपने ब्रदर की आवाज़ सुनता है तो कहता है, गगा आप ठीक है ना? तभी जान कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ चैंग, मैं कल सुबह घर आ जाऊँगा, मैं आज रात घर नहीं आ सकता। तुमने खाना खाया? सभी चैंग कहता है, क्यों गगा, क्योंकि क्या हुआ है? तभी जान कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस तुम खाना खा के सो जाओ। हाँ मैं सुबह ही होते ही आ जाऊँगा। बेचारा जान और बेचारा चैंग
चैंग को तो बहुत डर लग रहा था। वो अपने ब्रदर से बार बार पूछ रहा था, गग्गा सच बताइए आप ठीक है ना। तभी जान कहता है, हाँ चैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ काम है, मैं वो फिनिश करके आ जाऊँगा, पर तुम खाना खा के सो जाना। हाँ इबो सॉरी चैंग ओके कहता है और फ़ोन रख देता है। जान बहुत परेशान था। तभी इबो जान से कहता है, क्या तुमने डिनर किया। इबू मन में सोचता है, जिस तरीके से ये तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे यहाँ उठा के लाए, डिनर तो क्या मैंने पानी भी नहीं पिया है। तभी वो डरते हुए कहता है, नहीं सर। तभी इबू कहता है, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह इबू के साथ जाता है। वह वो सब किचन में पहुँचते हैं और डिनर टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। इबू अपनी मेड को आवाज़ लगाता है। वहाँ मेड आती है और सबको डिनर सर्व करने लगती है। जान वो खाना देखता है तो उसका तो मुंह बनने लगता है, क्योंकि पूरा खाना विदाउट स्पाइसी, ओनली वेजिटेबल्स। वो मन में सोचता है, ऐसा खाना कौन खाता है। तभी वो ईवो की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, हाँ जिस तरह का ये पर्सन है, मुझे लगता है ये ऐसा ही खाना खाता होगा। वो उस खाने को देख के मुंह बना रहा था। ईवो उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ। तो जान कहता है, कुछ नहीं सर। तभी ईवो कहता है, क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं है ये। तो जान मन में कहता है, मैं तो टेस्ट भी करने से पहले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जान कहता है, नहीं नहीं सर अच्छा है, ऐसा कहता है। तभी ईवो कहता है, तो तुम डिनर स्टार्ट करो। जैसे ही जान पहला बाइट लेता है, उसको तो वो खाना गले से ही नहीं उतर रहा था। तो मन में सोचता है, ये क्या है घास फूस, इसको कौन खाता है, अब मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं खाना। लेकिन वो ईबो की तरफ देखता है। 4 बॉडीगार्ड उसके पीछे ही खड़े थे। वो उनको देख के ही डर जाता है। बेचारा जान मन में सोचता है, हाँ ये जान घास फूस ही ठीक है, जान जाए उससे अच्छी तो। वो उसको खाने लगता है और तरह तरह के मुंह बना रहा था। नींबू उसकी तरफ देखता है और मन में एक स्माइल करके कहता है, हाँ ये कितना क्यूट है। तभी वो कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ क्यूट, ये वो उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वो जान से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा। जान तो कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप से थोड़ा सा वो खाना खाता है और प्लेट लेके किचन में जाने लगता है। तभी वो कहता है, रखे रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सब कुछ मैट कर लेगी। और वो जान से कहता है, मेरे पीछे आओ। जान बेचारा वो मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया, हे भगवान मेरे साथ अब क्या होने वाला है। बेचारा उसकी तो हालत ही ख़राब थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। वो मन में सोचता है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर मुझे पता है मैं तो भाग भी नहीं सकता। तभी ईबो एक बहुत बड़े रूम को ओपन करता है। जैसे ही ईबो उसके अंदर जाता है, वो जान से कहता है, अंदर आ जाओ। जान उस रूम को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो कहता है, ये क्या है, जो पर्सन इतनी आलीशान घर में रहता है, वो बस उस रूम को देख ही जा रहा था, देख ही जा रहा था। जान ईबो उसकी तरफ देखता है तो ईबो पूछता है जान से, क्या हुआ जान। तो जान कहता है, कुछ नहीं सर। ईबो देख रहा था, जान देख रहा था, सभी चीज़ें कितनी व्यवस्थित थी। जान अपने मन में सोचता है, मेरा रूम तो कितना बिखरा पड़ा रहता है, सारा सामान इधर का उधर रहता है, लेकिन ये तो कितना सुंदर है, ऐसा कहता है। तभी ईबो जान से कहता है, क्या तुम्हें फ्रेशन अप होना है। तो जान कहता है, हाँ 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 हाँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तभी ईबो कहता है, कोई बात नहीं, आज तुम मेरे कपड़े पहन लो, कल मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी कर दूंगा। जान कहता है, क्या। तो ईबो कहता है, हाँ। वो उसको अपनी ड्रॉर से एक कपड़े नाइट सूट निकाल के देता है और उसे वॉशरूम में जाने का इशारा करता है। बेचारा जान, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फाइनली उसके साथ हो क्या रहा है। वो मन में सोचता है, डैम, आज का दिन कैसा है, मेरे साथ क्या क्या हो गया, मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। बेचारा वो ड्रेस ईबो के हाथ से लेता है और चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है।
जैसे ही वो वॉशरूम देखता है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो एक आलीशान वॉशरूम था। वो उस वॉशरूम को चारों तरफ देखता है, उसके मन में सोचता है, हाँ, सच कहते हैं लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोगों के भी कितने सारे सोचले होते हैं। ऐसा मन में सोचता है और एक स्माइल करता है। वह जाता है, अच्छा सा एक शाल लेता है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद वो बाहर आता है। वो उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आ रहा था। वो कपड़े पहन के आया था क्योंकि वो अपने कपड़े अंदर लेके गया था। ईवो जब जान को ऐसे देखता है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है। वो बस जान को देखता ही रह जाता है। वो उसकी नज़रें जान से हट ही नहीं रही थी। जान जब ईवो को ऐसे देखता है तो वो पूछता है, सर क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तभी वो अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, नहीं नहीं तो कुछ भी नहीं है, मैं शाल लेके आता हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी रूम से चला जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। और वहाँ जाके अपने मन में सोचता है, मैं क्या कर रहा था? मैं उसको ऐसे कैसे देख सकता हूँ? पता नहीं मैं ये क्या कर रहा था, ऐसा कहता है और वो भी शाल लेके बाहर आता है। बेचारे जान को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसे कहाँ सोना है, क्या करना है। तो बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन वो सोफे पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोफे पे बैठता है, उसे थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है और वो सोफे पे ही सो जाता है। जब वो बाहर आता है तो जान को सोफे पे बैठा हुआ देखता है। वो जान को देखता है कि जान तो सोफे पे सो चुका है। वो जान की तरफ एक स्माइल करता है और उसे सोफे से उठा के बेड पे ले आता है। जैसे ही ईवो जान को बेड पे लेटाने वाला होता है, जान की आंखें खुल जाती हैं। वो ईवो को शॉकिंगली देखता है और कहता है, सर क्या कर रहे हैं आप? तभी ईवो कहता है, कुछ नहीं, तुम तो सोफे पे सो गए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें बेड पे सुला रहा था बस। जान अच्छा कहता है और खुद को थोड़ा ईवो से दूर करता है। ईवो जान को देख रहा था। वो जान ईवो से पूछता है, मैं कहाँ सोऊं? तभी ईवो कहता है, तुम यहीं सो जाओ, इसी साइड। ऐसा कहता है। बेचारा जान, उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसे तो कहाँ लटका दिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम कल